प्रदेश से आए दिन गजब कहानियां सामने आती हैं, अजब कारनामे सामने आते हैं। एमपी के इंदौर से एक ऐसा ही दंग करने वाला मामला सामने आया है। इंदौर में खजराना का अस्पताल 6 साल से सिर्फ कागजों में अस्पताल बना नहीं, फिर भी उसमें 87 लोगों का स्टाफ है। जरा सोचिए कि ये अस्पताल काम कर ही नहीं रहा, लेकिन 87 लोग इसमें काम कर रहे हैं। खजराना और आसपास के 3 लाख से ज्यादा लोगों को बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 6 साल पहले 23 जून 2020 को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 100 बिस्तरों वाले सिविल हॉस्पिटल की घोषणा की गई थी। अस्पताल के लिए 87 पद भी स्वीकृत कर दिए गए थे, लेकिन आज तक अस्पताल के लिए जमीन तक तय नहीं हो गई। हैरत की बात यह कि अस्पताल अस्तित्व में नहीं आया, फिर भी उसके नाम पर लगातार हायरिंग और ट्रांसफर तक होते रहे, पैसे जाते रहे, सैलरीज बढ़ती रही। ताजा आदेश हाल ही में 15 जून को जारी हुआ, जिसमें एक लैब टेक्नीशियन का ट्रांसफर सिविल अस्पताल खजराना के नाम पर किया गया। शासन ने सिविल अस्पताल स्थापित करने की मंजूरी देते हुए विशेषज्ञ डॉक्टर, चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत 87 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए थे। 4 सालों में लगातार इस अस्पताल के नाम पर कर्मचारियों के ट्रांसफर होते रहे, लेकिन अस्पताल का भवन नहीं बनने से यहाँ स्वीकृत अधिकांश डॉक्टर और कर्मचारी पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल और बाकी सरकारी अस्पतालों में अटैच होकर सेवाएं भी दे रहे हैं। तो अस्पताल बना नहीं, 87 लोगों का स्टाफ है यहाँ पर। 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अस्पताल अभी काम नहीं कर रहा। पीएसटी थी जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था, और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर जमीन मिल नहीं पाई। तो इसलिए पद स्वीकृत चूँकि पोर्टल में दिखते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर पदस्थापनाएं हो गई थी, लेकिन जो डॉक्टरों को जहाँ पर व्यवस्थित करना था वो कर दिया गया है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसको सीएमएचओ अपने स्तर पर अगल बगल, चूँकि कई संजीवनी क्लिनिक भी हैं, वहाँ भी आवश्यकता है लोगों की, तो जिन्होंने खजराना में ऑप्ट किया उनको अगल बगल के संजीवनी क्लिनिक में ले जाके, जिससे वहाँ ओपीडी वगैरह होने लगे और लोगों को राहत मिले। और मकरंद हमारे साथ है। मकरंद, जितना हम समझ पाए कि ये अस्पताल बना नहीं है 6 साल से, लेकिन कागजों पर इसके 87 स्टाफ है। हालांकि जिस तरह से दावा अभी मंत्री जी कर रहे थे कि ये स्टाफ आसपास के दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे में इसमें कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन लापरवाही बहुत बड़ी है। मकरंद, देखिए, लापरवाही तो है ही, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल जमीन पर है ही नहीं तो वहां पर स्टाफ कैसे डिप्लॉय किया गया है। ये बात सही है कि अस्पताल बनने के बाद वहां पर स्टाफ जो है वो डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन अस्पताल केवल कागजों पर है। इस समय अस्पताल बना नहीं है, 100 बेड का अस्पताल प्रस्तावित है। जब बिल्डिंग ही नहीं है तो वहां पर स्टाफ कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ये सोचने वाली बात है। जब पोर्टल पर पद दिखते हैं तो पद के आगे तभी स्टाफ काम कर सकता है जब अस्पताल मौजूद हो। तो ऐसे में ट्रांसफर और पोस्टिंग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं और जमीन पर अस्पताल नहीं है, तो मतलब साफ है कि यहाँ पर किसी न किसी तरह से पदस्थापना करवाई जाती है, या फिर कहा जा सकता है कि इस पदस्थापना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ झाला सामने आता है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इसकी जांच होगी। कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि मध्य प्रदेश में अजब गजब घोटाला कैसे हो जाता है। कहीं 90 डिग्री का ब्रिज बन जाता है, कभी कोई सड़क होती ही नहीं लेकिन कागजों पर दिख जाती है। अब तो पूरा का पूरा अस्पताल है जो केवल कागजों पर है। 100 बेड का अस्पताल बन तो घोषित तो हो गया है, लेकिन वहां पर जमीन ही प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। सीएमएचओ कह रहे हैं कि जमीन के लिए हमने आवेदन किया हुआ है, लेकिन जमीन खाली नहीं हो पा रही, इस वजह से अलॉट नहीं हुई है। जब जमीन अलॉट नहीं है, अस्पताल बना ही नहीं है, बिस्तर लगे ही नहीं है, तो अस्पताल में स्टाफ क्या कर रहा है? बिल्कुल। सीएमएचओ और मंत्री जो हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि वो स्टाफ कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन स्टाफ वहां पर डिप्लॉय है क्यों, इस बात का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात, बड़ी बात आप कह रहे हैं मकरंद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, अस्पताल तैयार ही नहीं है, लेकिन स्टाफ वहां पर डिप्लॉयड है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि स्टाफ कहीं ना कहीं आसपास के अस्पतालों में काम कर रहे हैं। बढ़ते आगे बात हरियाणा के फरीदाबाद से करते हैं।